नमस्कार मित्रों, मैं हूं रूना आशीष और सीमा संघोष के पहले रक्षा बुलेटिन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे देश के 74वीं आज़ादी की वर्षगांठ पर मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। सीमा संघोष के इस पहले रक्षा बुलेटिन में हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पराक्रमियों की जिनके बारे में आप कम ही जानते होंगे। आज़ादी दिलाने में सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कई सारे शूरवीरों का हाथ था। तो आइए उन्हें याद करते हैं और एक बार फिर से पलटते हैं इतिहास के उन पन्नों को। दोस्तों, आज हमारा देश आज़ादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज़ादी के इस पावन पर्व को मनाने का उद्देश्य उन वीर शहीदों और वीरांगनाओं का स्मरण करना है जिन्होंने अपने साहस और पराक्रम के बल पर भारत माता को स्वतंत्र कराया। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे सुरवीरों के पराक्रम और महात्मा गांधी, सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है जिसने भारत को आजाद कराया। यही नहीं, ऐसे न जाने कितने महापुरुषों ने अपना खून देकर ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मित्रों, हमारे देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा जाता है। 1857 की ये क्रांति 10 मई 1857 में मेरठ में शुरू हुई। तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं इतिहास की उस दुनिया में और जानते हैं उस समय के बारे में। मिलते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने इस क्रांति को नया रूप दिया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है। मेरठ से निकली यह चिंगारी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विकराल रूप धारण करती गई। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने 10 मई 1913 में बनाया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के संस्थापक सचिंद्रनाथ सन्याल की लिखी बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन की पाठ्य पुस्तक ही बन गई थी। आजाद हिंद फौज में महिलाओं की रेजिमेंट, जिसे झांसी ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है, इसका नेतृत्व लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया। विदेशी भूमि पर बने सैन्य संगठन आजाद हिंद फौज ने स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनाया। यह संगठन युद्ध एवं चरम देशभक्ति का प्रतीक बन गया। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में भी स्वतंत्रता संग्राम ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अरबिंदो घोष ने कहा था कि स्वतंत्रता जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म इस उद्देश्य को पूर्ण करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और ये ईश्वर की देन है। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थियरी, गोविंद रानडे ने ऐसे इन इंडियन इकोनॉमिक्स, रमेश चंद्र दत्त की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आदि पुस्तकों ने अंग्रेजी राज्य की आर्थिक नीतियों की ढोल की पोल खोल दी। इसने उग्रवाद एवं स्वराज्य की दिशा में नेताओं को उन्मुख किया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक मानते थे कि अच्छी विदेशी सरकार की उपेक्षा हीन स्वदेशी सरकार श्रेष्ठ है। तिलक ने गणपति उत्सव एवं शिवाजी जयंती को शुरू करवाकर भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार की दिशा में प्रयास किया। लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की है। उन्होंने लिखा है, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना और द्रविड़ के हिंदू एक हैं और इसका कारण केवल हिंदू धर्म है। बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल के युवाओं का नेतृत्व किया। उन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति माना जाता था। राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के प्रयासों में अखबारों की भूमिका भी कम नहीं रही है। 1859 ईस्वी में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत एक साप्ताहिक पत्र निकाला जाता था। सोम प्रकाश नाम के इस पत्र का संपादन ईश्वर चंद्र विद्यासागर करते थे। भारत में राजा राममोहन रॉय ने राष्ट्रीय प्रेस की नींव डाली। उन्होंने संवाद कौमुदी, बांग्ला भाषा में एवं
मिरातुल अखबार फारसी भाषा में ऐसे अखबारों का संपादन कर भारत में राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रथम प्रयास किया। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज नामक समाचार पत्र ने की। इस समाचार पत्र ने क्रांति के प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया। पत्र के द्वारा लोगों में राजनीतिक व धार्मिक शिक्षा का प्रचार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका भी बड़ी ही पुरजोर रही है। इस स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अदम्य साहस का परिचय दिया था। झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। वे लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी और इसी कारण शत्रु को गुमराह करने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। अपने अंतिम समय में भी झलकारी बाई रानी के वेश में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गई और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। मैडम भीकाजी कामा ने यूरोप में विभिन्न देशों में भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रचार किया। मैडम कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत की ओर से भाग लिया। यहीं पे उन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। वीर सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था जिसे जर्मनी में 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। वीर सावरकर ने भी अपने काले पानी की कठोर सजा के दौरान स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को बंद नहीं किया और इस स्वतंत्रता की लौ को अपने अंदर जलाए रखा। वीर सावरकर भारत के पहले और दुनिया के एकमात्र लेखक थे जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश साम्राज्य की सरकारों ने प्रतिबंधित कर दिया था। वीर सावरकर भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1905 के बंग भंग के बाद सन 1906 में स्वदेशी का नारा दिया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई। अंग्रेजों से अपनी भारत मां को छुड़ाने के लिए आदिवासियों ने भी कड़ा संघर्ष किया है। झारखंड के आदिवासियों ने रघुनाथ महतो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंगल, जमीन के बचाव तथा नाना प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए जो आंदोलन आरंभ किया उसे चूअड़ विद्रोह कहते हैं। यह आंदोलन 1805 तक चलता रहा। भगत सिंह या खुदीराम बोस जैसे कई क्रांतिकारियों के दिल में बचपन से ही अपनी भारतीय मां को स्वतंत्र कराने की भावना ने जन्म ले लिया था। मुजफ्फरपुर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाने का आदेश सुनाया था, उसने बाद में बताया था कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह निर्भीक होकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। जब खुदीराम वीरगति को प्राप्त हुए थे तब उनकी आयु मात्र 18 वर्ष की थी। शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय हो गए कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे। उन्हें इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। रॉलेट एक्ट, काला कानून, जिसका विरोध करने पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी, जिसमें आधिकारिक रूप से 484 लोग शहीद हुए थे, जबकि ये आंकड़े हजारों में बताए जाते हैं। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उन पर जलियांवाला बाग हत्याकांड ने गहरा प्रभाव डाला था। भगत सिंह ने कहा था, सुधार बुढ़े आदमी नहीं कर सकते,
वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना आता ही नहीं है और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले लाहौर में सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह को बुलंद कर दिया था। 2013 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून जलियांवाला बाग स्मारक पर गए थे, जहां उन्होंने विजिटर्स बुक में लिखा कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दिसंबर 1920 को पारित हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण रही है। कई स्वयंसेवकों ने मां भारती को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते समय डॉक्टर हेडगेवार जी का उद्देश्य राष्ट्रीय स्वाधीनता ही था। उस दौरान संघ के स्वयंसेवकों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रतिज्ञा दिलाई जाती थी। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ के सरसंघचालक का दायित्व डॉक्टर परांजपे को सौंप स्वयं अनेक स्वयंसेवकों के साथ सत्याग्रह आंदोलन के सहयोगी बने थे। संघ ने गांधी जी का समर्थन किया था। सन 1942 में संघ के स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। यहां 1 दर्जन से अधिक स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान दिया था। ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर विभाग ने 1943 के अंत में संघ के विषय में जो रिपोर्ट दी, वह राष्ट्रीय अभिलेखागार की फाइलों में सुरक्षित है, जिसमें सिद्ध किया है कि संघ योजना पूर्वक स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। भारत की आजादी के ठीक पहले मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों द्वारा पहले एक पूर्ण हड़ताल की गई और उसके बाद खुला विद्रोह भी हुआ। इसे जल सेना विद्रोह या मुंबई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। मित्रों, देश के लिए अनेक वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन सभी को प्रणाम और आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आपको भारत का पहला डिफेंस बुलेटिन कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत की 74वीं आज़ादी की इस वर्षगांठ के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, जाने कितने जाने अनजाने वीरों ने और सपूतों ने अपनी इस मां भारती को स्वतंत्र कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन सारे ही लोगों को कोटि कोटि नमन। आपको हमारा ये पहला डिफेंस बुलेटिन यानी रक्षा बुलेटिन कैसा लगा, लिखकर ज़रूर बताइए। और एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।